Hello friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the chapter The Lost Child, which is written by Mulkraj Anand, and it is taken from our book Moments, and we are going to complete the half of the chapter. So friends, this is our chapter The Lost Child. Now firstly let us read this part of the chapter, which is a short introduction about this chapter. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and the toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Then why then does he refuse when someone else offers them to him? सो दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. सो इसमें क्या है कि एक बच्चा होता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और वो बहुत ही हैप्पी होता है, बहुत ही एक्साइटेड होता है क्योंकि वो मेले में जा रहा होता है. एंड वहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जैसे कि टॉयज़, स्वीट्स और वो सभी चीज़ें उसे चाहिए होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके लिए बाय नहीं करते हैं. और बाद में जो वो बच्चा है वो गुम जाता है उस मेले में. ही वॉज़ लॉस्ट. एंड उसके बाद में कोई और पर्सन उसके पास आता है और वो जब उससे वो सामान ख़रीदने के लिए कहता है कि उसके लिए वो सामान ख़रीदे, तब वो रिफ्यूज़ कर देता है, तब उसे वो सामान नहीं चाहिए होता है. सो ये था हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले हमें ये बताया है कि जब ये मेला लगा था, क्यों लगा था, बिकॉज वहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी. सो दैट वाज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. तो फिर हमें यहाँ बताया है कि जब जो बच्चा है वो आ रहा था, फेयर में जा रहा था, तो वहाँ पर बहुत ही सारे लोग थे. मीन्स इट वॉज़ जो कि बहुत ही खुश थे. बहुत सारे लोग थे जो कि मेले में जा रहे थे. और कैसे जा रहे थे, अब हमें नेक्स्ट लाइन में ये बताया है कि कुछ चल के जा रहे थे, कुछ हॉर्सेस पे बैठ के जा रहे थे, कुछ बुलक कार्ट्स में जा रहे थे. और वहाँ पर अब वो बॉय की एंट्री होती है. बॉय का बताया है कि एक जो लिटिल बॉय होता है वो अपने फादर की लेग के बीच में से निकलता है और वो ही वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर. बहुत ही खुश होता है, बहुत ही एक्साइटेड होता है एंड हैप्पी होता है. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है. नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस इज़ कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. सो यहाँ पर उसकी जो पेरेंट्स हैं उस लड़के को बुला रहे हैं, उस चाइल्ड को बुला रहे हैं कि यहाँ पर आ जाओ. वो जो था बार बार में पीछे रह जाता था. ही वॉज लैगिंग बिहाइंड. क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर जो शॉप्स में टॉयज़ पड़े थे वो उसको अट्रैक्ट कर रहे थे. वो उन टॉयज़ को ख़रीदना चाहता था, तो इसलिए वो क्या था, पीछे रह जाता था. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. सो यहाँ पर जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया, वह जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास चला गया. एंड उन्होंने मीन्स वो ओबीडियंट था, मीन्स उनके कहने से ही वो एक बार में ही उनके पास चला गया. लेकिन फिर भी उसकी तो आइज़ थी वो उन टॉयज़ पे थी जो कि उसके पीछे छूट रहे थे. वो उन टॉयज़ को लेना चाहता था, ख़रीदना चाहता था. और जब वो आगे आए अपने पेरेंट्स के पास, तब उसने जो है अपने टॉयज़ ख़रीदने के लिए कहा. मीन्स टॉयज़ वो बहुत ही चाहता था कि वो ले वो टॉयज़. लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो है मना करेंगे, लेकिन फिर भी उसने एक बार पूछा. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे. His mother, melted by free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. सो उसे टॉयज़ चाहिए थे, तो लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे, लेकिन फिर भी उसने पूछा कि क्या मैं वो टॉयज़ ले सकता हूँ, मुझे वो टॉयज़ चाहिए. तो जैसे ही उसने पूछा, उसके फादर ने अपनी रेड आइज़ दिखाई. मीन्स एक बार मीन्स उसे डरा दिया थोड़ा सा कि अब उसे वो नहीं दिलाएंगे. लेकिन जो हमारी मदर होती हैं
वो हमें किसी तरीके से दूसरे काम में लगा देती है। मीन्स हमारा जो ध्यान होता है वो दूसरी चीज़ में लगाने के लिए जो उस चाइल्ड की मदर थी, उसने जो चाइल्ड का टॉयज़ से ध्यान हटाने के लिए उसे मस्टर्ड फील दिखाया, ताकि उसका टॉयज़ से ध्यान हट जाए और वो दूसरी चीज़ों को एंजॉय करे, क्योंकि वो उसे नहीं दिलाने वाले थे टॉयज़। तो तब वो वहाँ पर उसने मस्टर्ड फील देखा, जो कि बहुत ही वहाँ पे मस्टर्ड लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। A group of dragonflies were bustling around in their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. तो वहाँ पर उस बच्चे ने क्या देखा, ड्रैगन फ्लाइज देखी जो कि उड़ रही थी। वहाँ पे क्या ले रही थी, वो स्वीट ले रही थी, स्वीटनेस ले रही थी फ्रॉम द फ्लावर्स। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wings and rest, and they could try to catch it, but it would go fluttering. तो यहाँ पर जो बच्चा है उसे वो ड्रैगन फ्लाइज में इंटरेस्ट आ गया। अब वो ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ता है, उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता है। So flapping up into the air when he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come child, come onto the footpath." तो जैसे ही वो पकड़ने लगता है, उसको पकड़ लेता है ड्रैगन फ्लाई को, तभी उसकी मम्मी उसे दोबारा से बुला लेती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक वर्ड यूज़ हुआ है कॉशनरी। कॉशनरी का मीनिंग है ड्रीमी लैंड से वापस लाना। मीन्स एक ऐसी कॉल लगाई, एक ऐसी आवाज़ लगाई कि उस बच्चे जो ड्रीमी लैंड में खोया हुआ था उस ड्रैगन फ्लाई को लेकर, तब वो उस ड्रीमी लैंड से बाहर आ जाता है। कहाँ पर बुला लेती है, फुटपाथ पे। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. So जैसे ही उसकी मम्मी ने बुलाया, बस फिर से वहाँ से चला गया, और तब भी वो हैप्पी था, हैप्पीली वो वहाँ से चला गया। और फिर वो एब्रेस्ट मीन्स उसके साइड में, अपने पेरेंट्स के साइड में जाकर दोबारा से चलने लगा। उसने बीच में और भी चीज़ें देखी, जैसे कि इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, ये सारी चीज़ें भी देखी फुटपाथ पे, लेकिन और जो फुटपाथ पे देखी, और वो अपने हाइडिंग प्लेसेस से निकल रहे थे बिकॉज ऑफ द सनशाइन। Come child, come, his parents called from the shade of the grove where they had seated themselves on the edge of the wall. He ran towards them. तो उसके बाद में उसके पेरेंट्स ने दोबारा से वहाँ से बुला लिया। जब वो इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स को देख रहा था, तब वो वहाँ पर कहाँ पे बैठे थे, छाया में बैठे थे। और कहाँ पर, एट द एज ऑफ द वेल की एज पे बैठे थे। और वहाँ पर उसने दोबारा से उस बच्चे को बुला लिया, और फिर से वो बच्चा ओबीडियंटली उनके पास भाग के आ गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. So, जब वो बच्चा उनके पेरेंट्स के पास जा रहा था, तभी उसके ऊपर फ्लावर्स गिरे थे, बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर्स थे, वो उसके ऊपर गिर रहे थे। तब उसका ध्यान उन फ्लावर्स में चला गया, तब वो फ्लावर्स को कलेक्ट करने लगा। लेकिन जैसे ही वो फ्लावर्स को कलेक्ट कर लिया था उसने, तब उसके पेरेंट्स ने दोबारा से चिल्लाया, उसे बुलाया कि डव देखो, डव थे वहाँ पर, मीन्स डक्स थे वहाँ पर। तो इसलिए उन्होंने उस बच्चे को दोबारा से बुला लिया, और तब उसके हाथ से जो भी फूल थे वो सारे नीचे गिर गए थे, सारे फ्लावर्स जो थे वो सारे नीचे गिर गए थे। "Come child, come," they called to the child, who had now gone running in the wild capers around the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. So उसके पेरेंट्स ने उसे दोबारा से बुलाया, जो कि अब आगे जा रहे थे। उसने डव्स भी देखी, और उसके बाद में वो आगे चलने लगे। तब उन्होंने बैनियन ट्री देखा, वाइल्ड केपर्स देखे, और वहाँ पर उसे जो है वो दोबारा से वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट इज़, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. So जब वो विलेज के पास आए, मीन्स जिस विलेज में फेयर लगा था, जिसमें मेला लगा था, जब उस विलेज में आए तब उसने बहुत सारे फुटपाथ्स पे चलते हुए पीपल को फेयर में आने से पहले जो भी चीज़ें देखी थी वो सब कुछ भूल जाता है। क्राउड फेयर को जॉइन करने लग जाता है, फेयर से अच्छा लगता है। जो लोग थे
कि वो स्वीटमेंट सेलर जॉय में थे, गुलाब जामुन, एंजॉय कर रहे थे, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. तो जब वो फेयर में आया तब उसने क्या क्या चीज़ें अब वो शुरू हो गए हैं, वो हमें बताएंगे कि अब फेयर में आने के बाद तब उसने बच्चे ने क्या क्या देखा। सबसे पहले उसने स्वीटमेंट सेलर देखा जो कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी ये सभी बेच रहे थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, वहाँ पे बहुत सारे पीपल थे और सबसे पहले जो उसकी नज़र पड़ी वो किस पे पड़ी थी, बर्फ़ी पे, बिकॉज़ बर्फ़ी जो थी उसकी फेवरेट स्वीट थी और तब उस बच्चे को वो बर्फ़ी चाहिए थी एंड उसने बहुत ही मीन्स मन मन में बोला कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। लेकिन उसे पता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से उसे दिलाने के लिए कहेगा, बर्फ़ी दिलाने के लिए कहेगा, तो उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम तो बहुत ग्रीडी हो गए, तुम तो बहुत लालची हो गए। इसलिए वो अपने पेरेंट्स से नहीं पूछता है क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे अलो नहीं करेंगे और वो उसे ग्रीडी बोलेंगे, तो इसलिए वो अपने आप चुपचाप आगे चला जाता है। A flower seller hogged a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. Again उसे बाद में क्या देखा, एक फ्लावर सेलर देखा जो कि बोल रहा था कि गार्लैंड ऑफ गुलमोहर मीन्स गुलमोहर की माला बेच रहा था वो। तब उसकी जो चाइल्ड की नज़र है वो उस फ्लावर सेलर पे पड़ी। जब उसने गार्लैंड देखी, जब उसने माला देखी गुलमोहर की, तब उसके पास वो अट्रैक्ट हो गया। तब वो बास्केट के पास जाता है, वहाँ पे फ्लावर्स देखता है। तब उसने बहुत ही आराम से बोला कि मुझे वो गार्लैंड चाहिए, बिकॉज़ उसे पता था कि उसके पेरेंट्स तब भी उसे अलो नहीं करेंगे। अब वो क्या कहेंगे कि वो बहुत ही चीप है। चीप यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर चीप जो है, एक तो चीप सस्ती होती है और एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सही नहीं होती है। तो वहाँ पर ये जो चीप है वर्ड यूज़ हुआ है, ये हमें उस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है जो कि मीन्स अच्छी नहीं होती, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। तो वो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि वो चीप है, अच्छी नहीं है, तो इसलिए हम उसे नहीं खरीदेंगे। और फिर से वो जो बच्चा है दोबारा से बिना किसी आंसर के वहाँ से चला जाता है। A man stood holding the pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. तब उसके बाद में फ्लावर सेलर के बाद में उसे क्या दिखता है, एक मैन जो कि बलून्स बेच रहा होता है। उसके हाथ में बहुत सारे बलून्स होते हैं जो कि डिफरेंट कलर्स के होते हैं और तब जो है वो बलून से अट्रैक्ट हो जाता है। तब उसे बलून्स चाहिए होते हैं, but he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say that he was too old to play such toys. So he walked on further. उसके बाद में उसे फिर से पता था कि उसके पेरेंट्स उसे अलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उससे क्या कहेंगे, क्योंकि कि तुम अब बहुत बड़े हो गए हो, तो अब तुम बलून से नहीं खेल सकते हो, अब तुम्हारे बलून जो है वो किसी काम के नहीं हैं। तब वो दोबारा से बच्चा जो है बिना कुछ कहे वहाँ से आगे चला जाता है। Then a snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful band like the neck of the swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling to an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. उसके बाद में बलून्स के बाद में उसने एक स्नेक चार्मर देखा जो कि फ्लूट को प्ले कर रहा था और वहाँ पे स्नेक था उसके बास्केट में। और वो जो स्नेक था वो बहुत ही ग्रेसफुल था, बहुत ही सुंदर था एंड उसके बाद में वो स्नेक से अट्रैक्ट हो जाता है। तब उसने वहाँ पे स्नेक चार्मर को देखने लगता है, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स वो भी अलाउ नहीं करेंगे। उसके पेरेंट्स ने उसे फॉरबिड कर रखा है, मना कर रखा है ऐसी म्यूज़िक सुनने के लिए। तो वो फिर से आगे बढ़ जाता है बिना किसी को कुछ बोले।
There was a roundabout in full swing. Men and women and children, carried away in the whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. तो यहाँ पर अब जो है वो बच्चा फिर से कहता है कि मुझे उस राउंड अबाउट पे जाना है। अब उसे राउंड अबाउट दिखता है, तब उसे राउंड अबाउट पे खेलना होता है। वहाँ पर बहुत सारे मैन, वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं जो कि उस पर झूल रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। इसलिए जो चाइल्ड है वो राउंड अबाउट से अट्रैक्ट हो जाता है। तब उसने जो पहले जो था बच्चा वो आराम आराम से बोल रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और कुछ बार तो उसने बोला भी नहीं अपने पेरेंट्स से कि उसे कुछ चाहिए। लेकिन अब की बार उसने जो है अपने पेरेंट्स से बोल्ड आवाज़ में कहा, बहुत ही ज़ोर से कहा। अब उसे चाहिए ही थी वो चीज़। तब उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि अब तो मुझे वो चीज़ चाहिए ही, अब उसे राउंड अबाउट पे खेलना है। और तब वो अपने मदर फादर से रिक्वेस्ट भी करता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू कवर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।